वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द हॉनेस्ट फार्मर, ईमानदार किसान। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो भी वर्ब दिए गए हैं उसको मैं V1, V2, V3, V4 और V5 के फॉर्म में लिख के लाया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्पल के साथ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सारे के सारे चार्ट बना के लाया हूँ ताकि आपको बेहतर रूप से इंग्लिश समझ में आए। ठीक है, चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द हॉनेस्ट, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, अ का उच्चारण होगा। ऑनेस्ट फार्मर यानी ईमानदार किसान। वंस अपॉन ए टाइम, इसका अर्थ होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड, रहता था, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। एक गरीब किसान रहता था। नेम्ड, नाम का, नेम्ड का मतलब होता है नाम का। किस नाम का? हरि, HARI, हरि नाम का। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। इन मतलब हो गया मैं, ये कंजंक्शन यानी करेक्ट करने का काम करता। अ स्मॉल विलेज यानी छोटे गांव में। ठीक है, एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। अब यहाँ पे ध्यान देते, यहाँ पे क्या है? लिव। लिव मीन्स होता है रहना। ये लिव का ये क्या सेकेंड फॉर्म है? लिव्ड। ठीक है, LIVE। लिव मीन्स क्या होता है? रहना। लिव का ये क्या सेकेंड फॉर्म है? लिव। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेम्ड का तो बता ही दिए, नेम्ड का होता है। चलिए आगे देखते हैं। ही वर्क वेरी हार्ड, वह काम करता था वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन। इसको हम एक शब्द में इसको बोल सकते हैं कि वह वो कठिन परिश्रमी था या फिर वह परिश्रमी व्यक्ति था। ठीक है, वह बहुत ही कठिन काम करता था या फिर वह परिश्रमी व्यक्ति था। इसका अर्थ हम अलग अलग जगह पे अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह परिश्रमी व्यक्ति था या फिर वह बहुत कठिन काम करता था। ऑन हिज लिटिल पीस ऑफ लैंड यानी जमीन के एक छोटे टुकड़े में। हिज मतलब हो गया अपने, ऑन मतलब हो गया पर का यूज कब होता है? ठीक है, एवरी डे, हर दिन, मॉर्निंग यानी, ठीक है, हर मॉर्निंग यानी हर सुबह। ही वॉक ऑफ अर्ली, वह जल्दी उठता था। ठीक है, वॉक का मतलब क्या था? उठना। अर्ली मतलब होता है जल्दी, वह जल्दी उठता था। प्लग्ड द फील्ड, खेतों की जुताई करता था। एंड वाटर्ड मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, WATER, वाटर मतलब होता है पानी, यहाँ पे ED लग गया तो ये क्या है? सिंचाई करना हो जाए। ठीक है, इसका क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। वाटर मतलब सिंचाई करता था। हिज क्रॉप्स यानी अपने फसलों का। थॉस हालांकि। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ठीक, हालांकि वह गरीब था, यहाँ पे वाज है इसलिए यहाँ पे था हो जाएगा। ही वॉज हॉनेस्ट। ठीक है, वह गरीब, हालांकि वह गरीब था लेकिन वह क्या था? ईमानदार था। एंड काइंड, और दयालु था। दयालु मतलब क्या होता है कि आप किसी के प्रति अच्छा काम करते हैं, दया भाव रखते हैं, उसको दयालु बोलते हैं। और हॉनेस्ट तो जानते ही क्या होता है? हॉनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, टू एवरीवन, हर किसी पे, हर किसी के लिए वो क्या था? दयालु और ईमानदार था। वन डे, एक दिन, वाइल डिगिंग द सॉइल, मिट्टी की खुदाई। डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना। डिग मतलब होता है खुदाई करना, यहाँ पे ING का प्रयोग किया गया, मतलब खुदाई कर रहा था। ठीक है, खुदाई कर रहा है ऐसा होता है। वाइल मतलब होता है दौरान। मिट्टी की खुदाई करने के दौरान ही फाउंड, उसे मिला। FIND, फाउंड मतलब क्या होता है? मिलना। फाइंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, फाउंड। उसे मिला अ स्मॉल पॉट, एक छोटा सा घड़ा। फील्ड, भरा हुआ। विथ गोल्ड कॉइन मतलब सोने की सिक्के से भरे हुए। विथ मतलब हो गया क्या? साथ, से। ठीक है, फील्ड मतलब होता है भरना, यहाँ पे फील्ड का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। फील्ड मतलब क्या? क्या भरा हुआ। ये भी फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। फाउंड मतलब पाया। ये डिग का क्या? V4 है। ठीक है, डिगिंग, ING का प्रयोग किया गया। डिगिंग मतलब क्या था? कर रहा रही, ऐसे के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, खोद रहा है, खोद रही थी, ऐसे करके। ठीक है, हरी वॉज सरप्राइज्ड, हरी था क्या? सरप्राइज मतलब क्या? आश्चर्यचकित। ये आपका जो है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्या है? पैसिव वॉइस है। कैसे होता है पैसिव वॉइस मैं आपको रूल्स में बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा। दिस मोस्ट, यह होना चाहिए। बिलोंग्स टू समवन, किसी का। ठीक है, मोस्ट मतलब क्या? निश्चित रूप से। बिलोंग्स मतलब संबंधित होता है या फिर किसी के स्वामित्व को दर्शाने के लिए कहते हैं कि दिस पेन बिलोंग्स टू रवि, किसी के साथ नाम। ठीक है, बिलोंग्स मतलब होता है किसी का होना।
ठीक है, किसका होना चाहिए, किसी का, ठीक है, या किसी का होना चाहिए। इंस्टेंट ऑफ कीपिंग इट, इसे रखने के, कीपिंग मतलब होता है रखना, ऑफ मतलब का कि इंस्टेंट मतलब होता है बावजूद, इसे रखने के बावजूद ही टुक द पॉट, ठीक है, ही टुक द पॉट द विलेज हेड, वह ले गया घड़े को, टुक मतलब क्या था, लेना, ठीक है, उठाना, रखना, कीपिंग मतलब रखना होता है, टुक मतलब क्या था, लेना होता है, ठीक है। ही टुक, वह ले गया द पॉट यानी घड़े को, द विलेज हेड, विलेज हेड समझते हैं, जो गांव का मुखिया होता है, गांव का जो सरपंच होता है, उसको विलेज हेड बोलते हैं, ठीक है। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, TELL, टेल मीन्स होता है कहना, टेल का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, टोल्ड, यानी कहा, उसे कहा, वाट, जो, यहाँ पे वाट का मतलब क्या ना हो कि क्या होगा, जो होगा, ठीक है। ही हैड फाउंड, जो मुझे मिला है, ठीक है, जो मुझे मिला है। द विलेज हेड वॉज अमेज्ड बाय हरीज हॉनेस्टी, गांव का मुखिया यानी गांव का जो प्रमुख जो था, वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित था, AMAZE, अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यहाँ पे अमेज का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित था, बाय मतलब द्वारा या फिर से, उसके लिए बाय का यूज करते हैं, हरि की ईमानदारी, ठीक है, हरि की ईमानदारी से वह आश्चर्यचकित था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है मतलब का के की का यूज होगा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, SAY, से मीन्स होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा, हरि यू आर अ ट्रू, तुम, ठीक है, आर मतलब क्या, तो हो एक सच्चे एंड ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार व्यक्ति, हरि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है। यहाँ पे एंड है, ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है। नो वन एल्स, कोई नहीं होगा, ठीक है। वुड रिटर्न, यहाँ पे वुड का है तो क्या क्या जगह आगे क्या सेंस होगा, ठीक है। नो वन एल्स मतलब क्या था, कोई भी नहीं, वुड रिटर्न मतलब क्या, वापस करेगा, दिस ट्रेजरी, इस खजाने को, ठीक है। तो वो क्या कहता है, गांव का जो मुखिया वो क्या कहता है, तुम ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी नहीं, यहाँ पे वुड का तो अर्थ बता दिए, यहाँ पे आगे का सेंस होगा, रिटर्न मतलब तो वापस, ठीक है, कोई भी वापस नहीं करेगा, दिस ट्रेजरी, इस खजाने को। द हेड कॉल्ड, यानी जो प्रमुख था उसने कहा, ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वालों को, एंड प्रेस हरीश फॉर हिज गुड हार्ट, और प्रशंसा किया हरि के लिए, ठीक है, ठीक है, उसके अच्छे दिल, अच्छे विचार, अच्छे जो व्यक्तित्व है उसकी, ठीक है। गुड हार्ट का मतलब होता है सच्चे दिल, अच्छा व्यक्ति, इसके लिए गुड हार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन, जब, द रियल ऑनर ऑफ द गोल्ड केम, जब क्या होगा, जो वास्तविक जो मालिक है, ऑफ द गोल्ड यानी सोने का, ठीक है, सोने का जो वास्तविक मालिक है, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह, वाज मतलब क्या था, ठीक है, वह बहुत खुश था, टू गेट इट बैक, इसे वापस पाके, गेट बैक मतलब होता है वापस मिलना, वापस पाना, ठीक है। इट है मतलब, इट का मतलब हो गया ई, आईट, इट मतलब हो गया इसे, अब इसे इट का प्रयोग किसके के लिए किया गया, सोना के लिए, गोल्ड, ठीक है, सोने को वापस पाके वह बहुत खुश था, ठीक है। ही थैंक, उसने धन्यवाद किया, THANK, थैंक मतलब होता है धन्यवाद करना, यहाँ पे थैंक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया हरि को, एंड गिव हिम अ फ्यू कॉइन्स एज ए गिफ्ट फॉर हिज हॉनेस्टी, ठीक है। अब कहाँ चल गया, यहाँ पे, ठीक है। एंड गेव हिम, उसे दिया, अ फ्यू कॉइन्स मतलब कुछ सिक्के, और उसे कुछ सिक्के दिए, एज ए गिफ्ट यानी उपहार के तौर पर, यहाँ पे एज का उपयोग किया गया है, यहाँ पे एज मतलब होता है के तौर पे या फिर जैसे, उपहार के जैसे उसे कुछ दिया, ठीक है, एज का ये यूज होगा, ठीक है। हिज होनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी के लिए। नेक्स्ट है, फ्रॉम दैट, सॉरी आगे है ना, हरि एक्सेप्टेड इट विथ ग्रेटिट्यूड, हरि ने स्वीकार किया इसे, विथ ग्रेटिट्यूड मतलब पूरा सम्मान के साथ, आदर के साथ, ठीक है। ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब तो स्वीकार करना, ठीक है,
यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो स्वीकार किया, विथ ग्रेटिट्यूड मतलब पूरी दया भाव, मतलब पूरा धन्यवाद के साथ, एंड वेंट और चला गया होम हैप्पीली, घर वापस चला गया खुशी खुशी। ठीक है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरीवन इन द विलेज, एवरीवन हर कोई गांव में, रिस्पेक्टेड यानी आदर किया हरि को। ठीक है, उस दिन से हरि को हर किसी ने आदर किया, फॉर हिज ट्रूथफुलनेस यानी उसकी सच्चाई के लिए। ही कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, उसने लगातार, ठीक है, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया, एंड और हेल्प्स अदर, और दूसरों की मदद किया, व्हेन इवन जब भी, ठीक है, ही कुड उसे मिल सकता था। ठीक है, अब देखें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ट्रूथ एंड काइंडनेस यानी सच्चा और दयालुता, ऑलवेज ब्रिंग हमेशा लाती है, रिस्पेक्ट एंड पीस सम्मान और आदर। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी से जो भी करना है करो और सच्चाई से करो। अब इसमें जो भी वर्ब दिए गए हैं इसके V1 V2 V4 और V5 जो भी है वो मैं आपके आगे इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अब देखिए आप एक एक वर्ड मीनिंग का इसका समझिए कि क्या दिया गया है।